बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 9 मई लाहौर से अहम तरीन खबरें, जिस खबर का पूरी पाकिस्तान को मुंतसिर थी, आखिर अल्लाह ताला ने करम कर दिया। आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के दौरा सऊदी अरब में अहम 5 मुआहदे तय कर दिए गए, जिसके बाद सऊदी अरब में होने वाली डेवलपमेंट में जो तकरीबन 1.5 करोड़ नौकरियां होंगी, पाकिस्तान को उससे ज़्यादा मुनासिब हिस्सा दिया जाएगा। इस मौके पर 5 अहम तरीन मुआहदे किए गए जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हो सके। खसूसन छोटे मोटे इशुओं को सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेशन काउंसिल भी बना दी गई। एक बुरी खबर, लुटेरों, डाकुओं, चोरों के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान में मुजरमों को एक दूसरे के हवाले करने का भी मुआहदा तय पा गया। उनकी करोगे, मारे जाओगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को तेज तरीन रफ्तार में F-16 से ज़्यादा तेज रफ्तार में इंसाफ मिला। अदालतों ने आइन और कानून के मुताबिक उनकी ज़मानत ले ली, लेकिन उन्होंने ताख़ीर की। उन्होंने पहले ये इंतज़ार नहीं किया कि अदालतों के मचल के पहले मिनिस्टर इंटीरियर के पास जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होंगे और फिर उसके बाद उनका नाम ब्लैक लिस्ट या वाच लिस्ट निकला जाएगा। लेकिन कल रात में इबादत की बजाय उन्होंने लंदन से दोहा जाना चाहा। इस मौके पर एयरपोर्ट का काम ने FIA इमिग्रेशन ने उन्हें रोक दिया कि मोहतरम, आपका नाम वाच लिस्ट में है, आपका जाना पॉसिबल नहीं है। बहरहाल इस दौरान तल्ख जुमलों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन आइनी और माहरीन ने उन्हें समझाया। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को, सर ये मुनासिब नहीं है, जब तक ये नाम डिलीट नहीं होगा और कोई भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ये इख्तियार नहीं रखती किसी का नाम ECL या वाच लिस्ट डालने और निकालने का, लिहाजा आपको गैर करना होगा। इस मौके पर नहायत आइनी माहिर और हमारे बुजुर्ग एतजाज़ हसन का कहना है, शहबाज शरीफ ने इतनी जल्दी ज़मानत पर भी उन्होंने बहुत सारे सवाल किए कि बाद SOP के बगैर एयरपोर्ट पे उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था। इसका एक तरीका कार होता है जिसे वायलेशन की गई। और इमरान मुस्लिम लीग नून ने आज बंद दफ्तर में FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे हमला कर दिया, जिस पर उनके खिलाफ असिस्टेंट डायरेक्टर की सरबराही में मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दे दी गई। अब कौन कौन गिरफ्तार होगा, या जैसे मरियम नवाज साहबा के दौर में नैब पे हमला हुआ था और मुकदमा तो दर्ज हो गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, इसका इंतज़ार करना होगा। नाज़रीन, आ जाते हैं अहम तरीन खबर। आप जानते हैं चंद रोज़ से वज़ीर आर्मी चीफ मोहतरम कमर जवेद बाजवा बैकडोर डिप्लोमेसी तवील के बाद सऊदी अरब तशरीफ़ लेकर गए। सऊदी अरब में कुछ अरसा कबल डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और सऊदी अरब की दरीना दोस्ती में तुच्छ शगाफ पड़ गए। यहाँ तक हुआ कि पाकिस्तान के राब्ते भी बज़ाहिर सफारती सतह पर खासे कम हो गए, जिस पर पाक फौज की इस्टेब्लिशमेंट ने कमाल कर दिखाया, बगैर बैकडोर डिप्लोमेसी को जारी रखा, जिसके नताइज आहिस्ता आहिस्ता बेहतर आने लग पड़े। एक स्टेज तो ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोबारा एक नहीं हो पाएंगे, लेकिन शायद रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की सुन ली और कुछ दिन पहले कमर जवेद बाजवा सब सऊदीया गए और वहाँ की आला तरीन एलीट क्लास ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान उनकी वहाँ के मोहम्मद उनकी तमाम कायदीन से बात हुई। फिर कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब अपनी खातून अव्वल के हमरा गए और इस दौरान उनकी मोहम्मद बिन सलमान और दीगर अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात हुई। इस दौरे को माजी की निस्बत कामयाब तरीन दौरा कह रहे हैं। इस दौरे में 5 एग्रीमेंट हुए। इसमें कमर जवेद बाजवा DGI/ISI एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ इमरान खान को भी क्रेडिट ना देना हक़ाइक़ के बरक्स होगा। गो के कुछ इमरान खान साहब की जज्बाती तकरीरों की वजह हुआ, लेकिन आखिर इमरान गए और छा गए। मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया और इस मौके पर नादरीन उन्होंने कहा कि अगले 10 सालों में
10 मिलियन अफराद की कुव्वत दरकार होगी सऊदी अरब में। इस वर्क में ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को हिस्सा दिया जाएगा। इस कोटे में सबसे ज्यादा हिस्सा कमो बेशतर 10 मिलियन अफराद की कुव्वत दरकार होगी। इस वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को हिस्सा दिया जाएगा, जिससे करोड़ों लोगों के लिए रोज़गार के मौके मिलेंगे और पाकिस्तान में गुर्बत के ख़ात्मे में अगर ये सिलसिला कामयाब हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन ख़बर होगी और आम शहरियों को रिज़्क मिलेगा, कारोबार करने के लिए वहाँ मौके मिलेंगे, मेहनत मजदूरी से अपने बच्चों को पालेंगे, हुनरमंद अफराद जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, लेबर के हर क्लास को वहाँ किया जाएगा। नाज़रीन, इस मौके पर 5 मुआहदे का एग्रीमेंट किया गया। इस मुआहदे में जो किया गया, इनमें यह भी कहा गया कि मुजरमों को तबादले का भी एग्रीमेंट शामिल है इसमें, कि अगर कोई मुजरम वारदात करके पाकिस्तान का अरबों खरबों सऊदी अरब पर बंद होगा उसे पाकिस्तान वापस करने का, अगर पाकिस्तान से कोई सऊदी अरब से कोई करता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब को मुलज़म वापस करने का पाबंद होगा। ये 5 मुआहदे कहा जा रहा है कि तारीख की एक कामयाब तरीन बाती है। 1.5 करोड़ नौकरियों में से सबसे ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा। अंदाज़ा करें कि हमारे कितने अफराद को रोज़गार मिलेगा, जबकि इस सिलसिले में सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड से पाकिस्तान $500 मिलियन भी देगा, जिससे पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होगी। मोहम्मद बिन सलमान और शहजादा फहद से मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने माजी में होने वाले मामलात में दूर अंदेशा किया और इस रीजन में सऊदी अरब और पाकिस्तानी दोस्ती को मजबूतीन करार दिया और कहा गया कि आइंदा सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर हमसाया ममालुक के साथ मिलकर बेहतरीन न सिर्फ रवाब्ता रखेंगे बल्कि सऊदी अरब चीन पैक में एक रीढ़ की हड्डी रखेगा और इसमें भारी इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कि पाकिस्तान की तस्वुर से भी ज़्यादा है, जिसमें पाकिस्तान में बेरोज़गारी का खात्मा होगा और महंगाई की कमी करने का। जबकि सऊदी अरब जो मेगा सिटी प्रोजेक्ट बना रहा है, उन 1.5 करोड़ नौकरियों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को होगा, जिससे खरबों रुपए पाकिस्तान में आएंगे। इस सारी एफर्ट्स का पाकिस्तान, चीन और ईरान, रशिया, तुर्की एक पेज पर आते हुए नज़र आते हैं, जो बाद लोगों को ये इत्तेहाद पसंद नहीं, लेकिन इसका क्रेडिट फ़ौज और इमरान खान को देना है कि एक नई सुपर पावर बनती जा रही है। नादरीन, ये खुशखबरियाँ मैंने आपको दे दी जिसके आप मुंतज़र थे, मैं मुंतज़र था, हर पाकिस्तान मुंतज़र था इस बात का। दूसरी तरफ एक बड़ी बदकिस्मती है कि शहबाज शरीफ साहब को बेल हो गई, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक दी। कल रात 2:30 बजे उन्होंने दोहा जाना चाहा, क्योंकि लंदन वो डायरेक्ट जा नहीं सकते, इत्तेजाद अहसन के बकौल के वहाँ क्वारंटाइन करना पड़ता है। इत्तेजाद अहसन कहा जा रहा है, इतलात ये है कि इसको कहा नहीं जा रहा कि 10 दिन उन्होंने कतर रुकना था। इस दौरान अहम तरीन मुलाकातें थी। इत्तेजाद अहसन के मुताबिक अगर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 10 दिन कतर रुकना था तो उनकी ज़िंदगी को खुदा ना खासा ज़्यादा ख़तरा लाहक नहीं है, क्योंकि वो सीधा डॉक्टर के पास जाने की बजाय कतर अहम तरीन मुलाकातें और 2023 के इलेक्शन को भी डिस्कस करना था। इस बारे में इत्तेजाद अहसन साहब ने कहा कि मादी में भी कतरी ख़त आया था, शायद कोई कतरी चिट्ठी की भी आ सकती है। उन्होंने इस सिलसिले में बहुत सारे खदशात का इजहार किया। दूसरी तरफ आज मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा ने FIA के ऑफिस में छुट्टी थी, दावा बोल दिया, रिकॉर्ड ज़बरदस्ती उसको निकाला, तोड़ा फोड़ की, जिस पर FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुकदमे के इंदराज के लिए लाहौर पुलिस को एप्लीकेशन दे दिया। कहा जा रहा है कि मुकदमे के इंदराज के बाद अहम तरीन लोग जिन्होंने जहाँ जाके FIA दावा बोला था उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। लेकिन माजी में नैब में मरियम की पेशी के दौरान भी मुकदमा दर्ज हुए थे, लेकिन किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान में ताकतवर के सामने कानून न सिर्फ बेबस है, लाचार है, बल्कि उसको ताकतवर अपने पाँव में रोंता है। यही इस मुल्क की बदकिस्मती है। नाज़रीन, ये 2 खबरें मैंने आपको बताई। शहबाज शरीफ अब मुल्क से कब बाहर जाते हैं, कब नहीं जाते, इंटीरियर मिनिस्टर का कब टाइम निकालते हैं, ये आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए
वो मुआहदे कर दिए सऊदी अरब ने जिसकी कौम मुंतज़र थी। एक बुरी खबर नाज़रीन जो कि मुझसे शेयर नहीं होता, एक तकलीफ से खबर है। दुनिया जहाँ में किसी भी 1.5 अरब मुसलमानों में से किसी एक मुसलमान पे जुल्म सितम नाइंसाफ़ी हो तो 1.5 अरब मुसलमानों के दिल खून के आंसू रोता है। हम तकलीफ़ और कर्ब में रहते हैं। इसी तरह का एक वाक़या पेश आया जिसे नहायत तकलीफ़ से बताता हूँ। ज़ालिम इसराइल ने मस्जिद अक्सा में निज़ाम करने वाले, नमाज अदा करने वाले फ़लस्तीनियों का उनका जुर्म बना दिया, उनकी नमाज की अदायगी उनका जुर्म बना दिया। इसराइली फोर्सेस का ज़ालमाना मस्जिद अक्सा पर धावा बोला और फायरिंग की। 2 फ़लस्तीनी इसराइली ज़ालमों के फायरिंग से शहीद हो गए और 250 लोग से ज़ायद अफराद नमाज की अदायगी में अल्लाह 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 करते हुए ज़ख्मी हो गए। नमाज की अदायगी के दौरान इसराइली फोर्सेस ने फायरिंग की इंतहा कर दी। जहां नमाज नीते लोग, कोई मौत की आगोश में चले गया और कोई खून से लथपथ होकर ज़मीन पर गिर गया। इससे ना सिर्फ मुसलमानों को शहीद किया गया बल्कि मस्जिद का तकद्दुस भी पामाल किया गया। इस मौके पर दरिंदा सिफ्त इंसानों ने मासूम बच्चों और ख़वातीन पर वहशियाना तशद्दुद किया। मस्जिद के बाद जिन हस्पतालों को, जिन मरीज़ों को, बीमारों को, जिन ज़ख्मियों को हॉस्पिटल लगाया गया, वहाँ भी आंसू गैस की शेलिंग की इसराइली जाबरों ने। हमारी दुआ के इस रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में मुसलमान जहाँ रहे अल्लाह की हिफाजत में रहे। अल्लाह ताला इन सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और दुनिया से ज़ालिम, करप्ट और बदकिरदार लोगों का ख़ात्मा हो। नाज़रीन, मैंने पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें जितनी मेरे इल्म तक आपकी इल्म में लाने की कोशिश की। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।